जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार पूर्वक 6ठा अध्याय आपको सुनाएंगे। एक बार कुछ साधु जन घूमते फिरते अजमिल के घर आए। वैश्या ने देखा कि संतजन आए हैं तो उसने अन्न दान किया। वैसे तो वैश्या के हाथों से अन्न ग्रहण करना शास्त्रों में वर्जित कहा गया है, परंतु साधु नहीं जानते थे कि यह नारी एक वैश्या है। उन्होंने रसोई बनाई, भोजन ग्रहण कर लिया। साधु जन जिसका अन्न ग्रहण करते हैं उसका कल्याण भी करते हैं। वैश्या के कहने पर अजमिल ने साधुओं को वंदन किया। साधुओं ने अजमिल से कहा कि तेरे घर में हमें भोजन तो मिल गया, परंतु दक्षिणा भी बाकी है। इस पर अजमिल ने कहा, मेरी दक्षिणा यही है कि मैंने आपको लूटा नहीं है। मैं किसी भी साधु को धन नहीं देता और कुछ मांगना चाहो तो वह दे दूंगा। वैश्या गर्भवती थी। साधुओं की इच्छा थी कि इस अजमिल का कल्याण हो। उन्होंने कहा, तेरे घर पुत्र का जन्म हो तो तू उसका नाम नारायण रखना। अजमिल ने साधुओं से पूछा, महाराज, यदि मैं आपके कहने से अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा तो उससे क्या लाभ होगा? साधुओं ने कहा, हमारे भगवान का नाम नारायण है, अतः यह नाम सुनकर हमें आनंद प्राप्त होगा और तुझे भगवान का स्मरण होता रहेगा। अजमिल ने कहा कि तो ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण ही रख दूंगा। अजमिल के घर पुत्र का जन्म हुआ। उसने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। संतान के प्रति माता का प्रेम कुछ विशेष ही होता है। अजमिल बार बार नारायण को पुकारता रहता था। नारायण का नाम लेने से उसे कुछ आदत सी हो गई थी। अतिशय कामी और अतिशय पापी व्यक्ति अपनी पूरी आयु नहीं जी सकता। अजमिल की आयु पूर्ण होने में अभी 12 वर्ष शेष थे, परंतु उसे लेने यमदूत आ पहुंचे। उसका मृत्यु काल समीप आ गया था। उसे अपने छोटे से पुत्र में बहुत आसक्ति थी। वह बार बार अपने पुत्र नारायण के नाम लेकर पुकारने लगा, नारायण नारायण नारायण। मनुष्य भोजन, काम, सुख, स्थान, संतान, द्रव्य और पुस्तकों में फंसा रहता है। माता पिता का मन भी अपनी संतान में विशेष रूप में फंसा रहता है। प्रतिदिन की आदत के अनुसार वह नारायण नारायण पुकारता रहा। उसका पुत्र नारायण तो नहीं आया, परंतु विष्णुदूत वहां आ पहुंचे। उन्होंने यमदूत से कहा कि अजमिल को छोड़ दो। यमदूत ने कहा, अजमिल का चरित्र भ्रष्ट है अथवा वह जीने के योग्य नहीं है। विष्णुदूतों ने कहा कि यह सच है कि अजमिल पापी है, परंतु भगवान नारायण का नाम लेकर उसने अपने पापों का प्रायश्चित भी तो किया है। इसके कारण उसके कुछ पाप जल गए हैं, अतः इसे अभी जीने दो। अभी इसकी आयु के 12 वर्ष विशेष हैं। यमदूतों ने कहा, अजमिल ने नारायण नारायण तो कहा है, परंतु उसने वैकुंठवासी नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। विष्णु दूतों ने कहा, माना उसके मुख से नारायण का नाम अनजाने में ही निकला है। अग्नि पर यदि अनजाने में पैर पड़ जाए तो भी जलन होती है, इसी प्रकार अनजाने में यदि प्रभु का नाम सुख से निकल जाए तो कल्याण ही होता है। ईश्वर का नाम अनजाने में लेने से उसका फल मिलता है। अजमिल ने नारायण नाम से चाहे अपने पुत्र का स्मरण किया हो, परंतु इसी बहाने से भगवान नाम उसके मुंह से उच्चारण हो ही गया है। बड़े बड़े महापुरुष भी जानते हैं कि संकेत से, परिहास से, तान से, अलाप के समय किसी की अवहेलना करने में भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय पैर को फिसलने पर, अंग भंग होने पर, तपादी के दहा पर, चोट लगने पर, यानी किसी भी विवशता में भगवान नाम का उच्चारण करता है, वह नरक की यातना का पात्र नहीं होता। गिर जाने पर चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, हाय हाय मत करो, हरी हरी करो। चूल्हे पर उबलता हुआ दूध जब छलकने लगता है तो हमारी माताएं हाय तौबा करने लगती हैं।
परंतु हाय हाय करने से क्या होगा? हरि हरि बोलो, अनजाने में ही सही, हरि हरि बोलने का फल तो मिलेगा, अन्यथा वैसे तो अग्नि को आहुति देता ही कौन है? हाय हरि हरि बोलो, हाय नहीं हरि हरि बोलो। ऐसा करने से अनजाने में ही प्रभु का स्मरण और जाप हो जाएगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मृत आत्मा के पीछे हाय हाय अधिक करने से मृत आत्मा को कष्ट होता है, उसे दुख होता है। हरि हरि बोलने से उसका फल मृत आत्मा को मिलता है। विष्णु दूतों ने अजमिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त किया और उसका उद्धार हो गया। अब मृत्यु टल सकती है, परंतु महामृत्यु नहीं टल सकती। अलप्यु के शेष रहने पर पाप के कारण आने वाली अपमृत्यु को सत्कर्मों से टाला जा सकता है। अजमिल की मृत्यु भी अपमृत्यु थी, इसलिए टल गई। अजमिल बिस्तर पर लेटा हुआ सब कुछ सुन रहा था। यह सब सुनकर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। हृदय से प्रायश्चित करने के कारण उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उसके बाद वह सब कुछ छोड़कर भागवत भजन करने लगा। पश्चाताप करने से अतिशय पापी का जीवन ही बदल जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है और वह अपने इसी जीवन में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अतः किसी पापी का तिरस्कार न करके उसके पापों का तिरस्कार करो। प्रायश्चित हृदय की शुद्धि करता है। उस घटना के बाद अजमिल नीरस भोजन करने लगा। जिसका भोजन सरस होगा उसका भजन नीरस होगा, तथा जिसका भोजन नीरस होगा उसका भजन सरस होगा। यह जीवन कुटुंब के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए है। अजमिल की बुद्धि अब त्रिगुणता मिका प्रकृति के परे होकर भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गई। उसे लेने के लिए विमान लेकर पार्षद आए। विशिष्ट मान ही विमान है। अजमिल सोचता है कि वैसे तो उसने पाप किए थे, फिर भी उसे सद्गति प्राप्त हुई। नाम में निष्ठा रखने का ही फल था। अजमिल ने नारायण नारायण कहकर अपनी जीव और जीवन को पवित्र कर लिया था। जीव को समझने से ही जीव सुधरती है, जीव को समझाने से ही जीव सुधरती है। वह श्रीखंड खाना चाहे तो उसे कड़वे नीम का रस दो। वह व्यर्थ का भाषण अधिक करती है तो सदा बकबक करती रहती है। प्रभु का नाम तो लेती ही नहीं। जीव को यदि कड़वा रस पिलाओगे तो उस पर राम का नाम बस जाएगा। भगवान की भक्ति करने वाले को इहलोक और परलोक दोनों में सम्मान प्राप्त होता है। भगवान का कीर्तन करने से अजमिल भगवत धाम में पहुंच गया। भगवत नाम का आश्रय लेने से वह तर गया। अजा का अर्थ पहले माया का कहा गया था, पर भगवत नाम का आश्रय लेने से अजा का अर्थ ब्रह्म हो गया। आज अजमिल आज ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्म रूप हो गया। आज जीव और शिव एक हो गए। अजमिल शब्द के दो अर्थ कहे गए हैं, माया में फंसा हुआ जीव तथा ब्रह्म रूप हुआ जीव। माया का वर्णन तो कई प्रकार से किया गया है। श्रीमद् शंकराचार्य ने माया की व्याख्या करते हुए कहा कि कंचन और कामिनी में फंसे व्यक्ति को माया में ही फंसा हुआ मानो। इस जगत में और कौन सी वस्तुएं त्यागने योग्य है? तो शंकराचार्य जी उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि जीव को अधोगति की ओर ले जाने वाली कंचन और कामिनी, इन दोनों में जो फंस गया समझ लो माया ने उसे फंसा लिया है। मणिरत्न माला के प्रश्नोत्तर अति उत्तम है। उसके एक एक शब्द से उपदेश प्रकट होता है। बदों ही वो विषयानुरागी का व विमुक्ति विषय विरक्त को वासित घोरो नरक सदैव तृष्णा से स्वर्ग पद की किमस्ति। बंधन युक्त कौन है जो पांचों विषयों में आसक्त है? स्वतंत्र कौन है जो विषयों की ओर वैराग्यपूर्ण दृष्टि रखता है? घोर नरक कौन सा है? सदैव ही घोर नरक है।
इस शरीर में क्या सुंदरता है, यह तो मांस, रक्त आदि दुर्ग आदि पदार्थों से भरा हुआ है। स्वर्ग के सोपान कौन से हैं, सभी तृष्णाओं का नाश ईश्वर का सोपान है। दरिद्र कौन है, जिसकी तृष्णा विशाल है। श्रीमत कौन है, जो सदा के लिए संपूर्ण संतोषी है। कौन सा रोग अधिक कष्टदायी है, जन्म धारण का रोग ही अत्यधिक कष्टदायी है। रोग की औषधि क्या है, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन और स्मरण करना ही इस भवरूपी रोग की औषधि है। अब अजामिल शब्द का दूसरा अर्थ भी देखते हैं। अज भवरूपी रोग की औषधि है। अब अजमिल शब्द का दूसरा अर्थ भी देखते हैं। अज का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर में ब्रह्म में विलीन हुआ जीव ही अजमिल है। साधु होना कठिन तो है, परंतु साधी पूर्ण जीवन में साधु बना जा सकता है। साधु बनने की नहीं अपितु सरल बनने की आवश्यकता है। जिसने रसों को जीत लिया, मानो उसने जगत को जीत लिया। लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न यदि सफल हो जाए तो समझो कि अभी तुम ईश्वर की कृपा तुम पर नहीं हुई है। जब लौकिक सुख की इच्छा और प्रयत्न असफल हो जाए तो मान लो कि अब तुम पर प्रभु की कृपा हुई है। इसका कारण यह है कि लौकिक सुखों की इच्छा में फंसा हुआ व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर का स्मरण तो सिर्फ दुखों में याद आता है। अजमिल का जीवन सुधर गया और अंततः वह विमान में बैठकर बैकुंठ धाम भी गया, परंतु साथ ही साथ वह संसार को यह उपदेश भी देकर गया कि कभी नहीं सोचना चाहिए कि नाम जपने की पवित्रता या शुद्धता उसमें नहीं है। अतः राम नाम जाप से क्या होगा, यदि वह ऐसा सोचता है, यह विचार करता है, तो वह यह भूल जाता है कि हर प्रकार की शुद्धि प्राप्ति के लिए राम नाम का जाप ही तो एकमात्र सरल उपाय है। अति पापी होने का पाप जल जाते हैं, अति पापी होने पर पाप जल जाते हैं। भगवान नाम का जाप पापों को भस्मीभूत कर देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह महामंत्र है। अर्थ का ज्ञान सहित इस मंत्र का जाप करो। श्री कृष्ण प्रभु आप सभी के मन को आकर्षित करने वाले हैं, अंततः आप मेरे मन को आकर्षित करें। गोविंद इंद्रियों के रक्षक हे भगवान, आप मेरी इंद्रियों में स्वयं में लीन करें। हरे हे दुखहर्ता, आप मेरे दुखों का हरण करें। जिसका मन भगवान में लीन हो जाता है उसके सारे दुखों का निवारण हो जाता है। मुरारे, हे मूर राक्षस को जीतने वाले, मेरे मन में बसे हुए काम क्रोधी राक्षसों का नाश कीजिए। हे नाथ, आप नाथ स्वामी हैं और आपका मैं सेवक हूँ। नारायण, मैं नर हूँ, आप नारायण हो। वासुदेव, वासु का अर्थ है प्राण, आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। मैंने अपना मन आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। प्राचीन ब्रह्म राजा के यहाँ प्रेस्ता नामक 10 पुत्र हुए थे। उनके एक पुत्र का नाम दक्ष था। दक्ष प्रजापति ने हंस स्रोत का आदित्य नारायण भगवान की आराधना की तो उसके यहाँ हर्ष नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। दक्ष ने उनको सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा दी, परंतु नारायण सरोवर का जल स्पर्श करने का कारण उनको परमहंस धर्म का आचरण करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। वहां मार्ग में उन्हें नारद जी मिल गए। दक्ष के इन 10,000 पुत्रों से नारद जी ने कुछ कठिन प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों का उत्तर उन 10 पुत्रों ने सोच निकाला। उनमें से कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ दिए जा रहे हैं। प्रश्न, ऐसा कौन सा देश है जहाँ केवल एक ही पुरुष है? उत्तर, इस देह रूपी देश में ईश्वर रूपी पुरुष बसता है। प्रश्न, ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश तो किया जा सकता है परंतु बाहर नहीं आया जा सकता? उत्तर, प्रभु के चरण, वहां से कोई वापस नहीं आ सकता। यद गत्वा न निर्वन्ते, वह कौन सी नदी है जो परस्पर विरुद्ध दिशा में बहती है? संसार रूपी नदी में प्रवृत्ति विषयों की ओर खींच कर ले जाती है और निवृत्ति प्रभु के प्रति बहा कर ले जाती है।
प्रश्न, सिर पर जो हर समय मंडराता रहता है वह कौन सा चक्र है, क्या है? सभी जीवों के सिर पर हर समय काल चक्र मंडराता रहता है, वह काल चक्र मृत्यु है। नारद जी के कटु प्रश्न की चर्चा और विचारणा करते हुए वे सभी 10,000 पुत्र मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त हो गए। नारद जी ने उन्हें संन्यास की दीक्षा दी। जब दक्ष प्रजापति के सभी पुत्र प्रवृत्ति मार्ग की ओर से भ्रष्ट हो गए तब उन्होंने 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु वे सब नारद जी के उपदेश से निर्वृत्त पलायन हो गए। ऐसा होने पर दक्ष प्रजापति ने क्रोधावेश में नारद जी को श्राप दे डाला कि तुम कभी भी एक स्थान पर नहीं रह पाओगे, तुम सदैव भटकता ही रहना पड़ेगा। नारद जी ने दक्ष के श्राप को स्वीकार करते हुए कहा कि दक्ष, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे घर में बहुत सी पुत्रों का जन्म होगा, अतः उनको उपदेश देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नारद जी ने दक्ष को आशीर्वाद दिया। जो श्राप के बदले आशीर्वाद दे वही सच्चा संत है। सहनशीलता का निर्वाह करना ही सबसे बड़ी साधुता है। सहनशीलता साधुओं का धर्म है। जड़ चेतन सभी में जो ईश्वर का अनुभव करता है उसके मन में कभी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। ब्रह्मा जी ने सभी इंद्रियों बहिमुख बनाई हैं। जो ये ज्ञानी अंतर्मुखी हो जाती हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है, तभी जीव और शिव का मिलन होता है। जब ब्रह्म द्वार बंद नहीं होंगे तब तक अंतर द्वार नहीं खुल पाएंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन फिर आगे चलकर दक्ष प्रजापति के घर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। उनमें से एक अदिति नामक पुत्री से 12 संतानें उत्पन्न हुई। 12 संतानों में से एक पुत्र का नाम त्रष्टा था। प्रजापति त्रष्टा के पुत्र थे विश्वरूप। एक बार जब इंद्रदेव सिंहासन पर विराजमान थे उसी समय वहां सारे देवों के गुरु बृहस्पति वहां पधारे, परंतु इंद्र ने उठकर उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। गुरु बृहस्पति धन की नहीं सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। इस अपमान के कारण गुरु बृहस्पति ने सारे देवों का त्याग कर दिया और इंद्र को श्राप दिया कि तू दरिद्र हो जाएगा। संपत्ति के मद में शुद्ध बुद्ध और ज्ञान भान खोने वाला व्यक्ति दरिद्र होने पर भी सयाना अक्लमंद बनता है। दैत्यों के लिए तो यह समाचार शुभ था। उन्होंने देवों के साथ युद्ध किया और स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। पराजित सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को कड़ा ताना देते हुए कहा, तुम्हारी पराजय उस ऋषि बृहस्पति के कारण हुई है। तुमने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया है। उन्होंने ऋषि ब्राह्मणों की सेवा करने का उपदेश देते हुए कहा, जाओ और जाकर किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को गुरु मानकर उसके बृहस्पति का आसन दो। देवों ने पूछा कि ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कौन है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रजापति त्रष्टा का पुत्र विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है। विश्व यानी जगत, विश्व यानी विष्णु। भगवान विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु का दर्शन करे वही विश्व रूप है। जिस प्रकार सुनार की दृष्टि में आकार का नहीं सोने का महत्व अधिक है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष ब्रह्मकार को महत्व नहीं देते। आकार से ही विकार उत्पन्न होता है। विश्व रूप सभी जड़ चेतन में ईश्वर की झलक देखता है। शत्रु को भी शत्रु भाव से नहीं ईश्वर भाव से देखो। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन है। मार्ग में भी सौभाग्यवती के दर्शन होने पर मन में लक्ष्मी जी की भावना उत्पन्न हो जाएगी, परंतु यदि किसी विधवा के दर्शन हो गए तो गुस्से से आंख फेर लेंगे। वे यह क्यों नहीं सोचते कि विधवा भी तो गंगा के समान पवित्र है। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी तो था, ब्रह्मनिष्ठ भी था। ब्रह्म दृष्टा ही ब्रह्म उपदेश कर सकता है। इसी ब्रह्म रूप के सहारे देवों ने दैत्यों को पराजित किया था। दैत्य कौन है? काम क्रोध आदि ही देते हैं। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर
सभी देव विश्वरूप के पास गए। उन्होंने देवों को नारायण कवच प्रदान किया। इसी के सहारे देवों को अपना राज्य फिर से प्राप्त हो गया, जो उन्होंने गुरु बृहस्पति का अपमान करके खोया था। नारायण कवच को धारण कर इंद्र को ने असुरों की सेना को परास्त कर दिया। योद्धा संग्राम में जाते समय लोहे का कवच बख्तर पहनकर धारण करते हैं। इसी प्रकार यह नारायण कवच मंत्रात्मक बख्तर है। इस मंत्र का जप करने वाले को चाहिए कि वह पहले अनायास करे। शरीर के प्रत्येक अंगों का न्यास करके इस मंत्र का जप करना चाहिए, जो नारायण कवच कहलाता है। जल के अंदर रहने वाले जलचर जंतुओं से और वरुण के पाश से मत्स्य मूर्ति भगवान मेरी रक्षा करे। माया के से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन प्रभु भूमि पर मेरी रक्षा करें। आकाश में त्रिविक्रम विश्वरूप प्रभु मेरी रक्षा करें। तनेव सतमयने सर्वयो भगवान हरि पतु सर्वे स्वरूपने सदा सर्वत्र सर्वंग। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इसी कारण से सर्वत्र सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सर्व रूपों में हमारी रक्षा करें। नारायण कवच का यह अंतिम श्लोक अत्यधिक महत्वपूर्ण है, स्मरण रखने योग्य है। डर लगने पर, मनोदय होने पर इसका पाठ करो कि मेरे एक ही भगवान अनेकों स्वरूप धारण करके क्रीड़ा कर रहे हैं। स्वप्न में एक में से अनेक की उत्पत्ति हो रही है। स्वप्न का साक्षी कल्पित होता है। जागृत अवस्था में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब एक में से ही निष्पन्न हुआ है। जब तुम ऐसा मानोगे कि यह संसार ही ईश्वर रूप है, तभी तुम निडर बनोगे। नारायण कवच का आश्रय लेकर देवों ने दैत्यों का नाश किया और स्वर्ग का राज्य पुनः प्राप्त हुआ। विश्वरूप का मात्र ग्रह दैत्य काल में था। वे सभी में ब्रह्मनिष्ठा रखते थे। राक्षसों में भी वे ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार करते थे। उनका अभेद भाव सिद्ध हो गया था, इसलिए वे यज्ञ में भी दैत्यों को अहित देते थे। सभी में मैं और इसमें मैं को व्यापक बनाओ। मैं तो संकुचित रखोगे तो दुखी रहोगे। विश्वरूप ही ब्रह्मनिष्ठा इतनी तो सिद्ध हो गई थी कि वे राक्षसों में भी परब्रह्म का दर्शन कर लेते थे। माता का ग्रह असुर कुल में होने के कारण विश्वरूप चोरी छुपे असुरों को भी यज्ञ भाग दिया करते थे। देवराज इंद्र को यह बात अनुचित लगी। इस कारण इंद्र आदि देवों की ब्रह्म भावना सिद्ध नहीं हुई। दैत्यों को यज्ञ भाग देने के लिए मना करने पर भी गुरु विश्वरूप मानते नहीं थे। अतः इंद्र के विश्वरूप का मस्तक काट दिया। यह समाचार सुनकर प्रजापति त्रिवेष्टा को बहुत दुख हुआ। प्रजापति त्रिवेष्टा ने संकल्प लिया कि अब वे ऐसा यज्ञ करेंगे जिससे इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न किया जा सके। साकाम कर्मों में थोड़ी सी कमी होने पर विपरीत फल प्राप्त होता है। परमात्मा को प्रसन्न करने की इच्छा से कर्म करो। कोई भी कार्य करते हुए ऐसी भावना मत रखो कि संसार में मेरे यश की वृद्धि होगी अथवा प्रशंसा होगी। संसार ने तो श्री रामचंद्र जी की भी निंदा की थी। लोक कल्याण की भावना से ही प्रभु राम ने मानव शरीर धारण किया था। हर एक प्रकार के दुखों का सहन किया, फिर भी प्रजा ने उनकी कदर नहीं की। तुम निश्चित ही ऐसी भावना रखो कि मुझे वही कार्य करना है जो प्रभु को प्रिय है, अच्छा लगता है। सकाम कर्म में हुई जरा सी भी चूक कई बार अनर्थकारी सिद्ध होती है। निष्काम कर्म में हुई कमी क्षमा योग्य है, परंतु सकाम कर्म में हुई क्षति क्षमा योग्य नहीं है। यज्ञ मंत्र में कुछ ऐसी क्षति कमी हो गई कि इंद्र की हत्या करने वाले पुत्र की अपेक्षा इंद्र के हाथों से ही मारा जाने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ मंत्र था। इस मंत्र को बोलते समय त्रिविजों ने इंद्र शब्द उदात आगे और
शत्रुओं शब्द का अनुदात पीछे कर दिया। ऐसा होने पर शब्दार्थ में परिवर्तन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप इंद्र घातक पुत्र की अपेक्षा इंद्र द्वारा मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो गया। यही कारण है कि वेद मंत्रों का अधिकार सभी को नहीं दिया गया है। में मंत्र उच्चारण या मंत्र पाठ में कमी होने से अनर्थ हो जाता है। केवल सात्विक विद्वान ब्राह्मण ही वेदों का शुद्ध पाठ कर सकता है। भागवत में कर्म की निंदा की गई है। भागवत शास्त्र में केवल भक्ति की महिमा और कर्म को गौण प्रधान माना गया हो ऐसी बात नहीं, परंतु यहाँ सकाम कर्म का गौण माना गया है। कर्म करते समय मन में एक यही भावना होनी चाहिए कि हमें प्रभु को, अपने ठाकुर जी को पसंद करना है। यज्ञ कुंड में वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। वह देवताओं को सताने लगा। देवों के सभी अस्त्र शस्त्र उसके सामने प्रभावहीन हो गए। घबराहट के मारे देव परमात्मा के शरण में गए और प्रभु से प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने देवों से कहा, यदि तुम ऋषि की हड्डियों से वज्र बना सकते हो तो उसी वज्र से वृत्रासुर का अंत हो सकता है। इसके साथ ही देवताओं को यह उल्हाना ताना भी दिया गया कि भक्ति जैसा श्रेष्ठ वरदान मांगने की अपेक्षा तुमने एक तुच्छ वस्तु की मांग की है। प्रभु ने अपना तेज उस वज्र पर निहित कर दिया। वज्र लेकर इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। त्रासदायक में वृत्रासुर की वृत्ति अंतर्मुक्त हो जाए तभी जीव का ईश्वर से मिलन हो सकता है। किसी भी अवस्था की परिस्थिति में ईश्वर से विभक्त नहीं होना चाहिए। वृत्ति ने बहिर्मुखता दुखद है, त्रासदायक है। वृत्ति ने तो देवों को भी त्रास देती है। मन को स्थिर करना है तो आंखों को भी एक ही दिशा में स्थिर रखो। वृत्ति के बहिर्मुख रहने से मंदिर, कथा, कीर्तन, भजन में अथवा दर्शन करने से आनंद नहीं मिल पाता। बहिर्मुख वृत्ति का ज्ञान रूपी वज्र से नाश करो। ज्ञान प्रधान बल है, इसके सहारे विषय वृत्तियों के आवरण वृत्तियां वृत्रासुर को पहले मारो, तभी इंद्रियों में अधिष्ठादेशों देवों को शांति मिलेगी। भागवत में सर्वप्रथम चरित्र कहा जाता है कि संहार में सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मनिष्ठा इतनी अटल होनी चाहिए कि अन्य विषयों की ओर मन रमने का प्रयास भी ना करे। मनुष्य विषयों में आनंद ढूंढता है, इसलिए उसे कभी आनंद मिलता ही नहीं। प्रभु के भजन कीर्तन में वज्र की भांति अटल दिव्य निष्ठा रखो। ऋषि दीर्घाची ब्रह्मनिष्ठ थे, इसलिए उनकी अस्थियों में भी दिव्यता थी। 1 करोड़ जप करने पर माला की दिव्यता आती है, चेतना आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्र, मूर्ति और माला कभी मत बदलो। प्रत्येक मंत्र में दिव्य शक्ति है। जो भी मंत्र प्राप्त हो उसे दृढ़ निष्ठा रखकर जप करो। मूर्ति भी कभी मत बदलो। जिस स्वरूप में रुचि हो उसमें पूर्णतः निष्ठा रखो, उसी में से प्रभु प्रकट होंगे। वज्र धारण करके इंद्रदेव वृत्रासुर से युद्ध करने गए। वृत्रासुर पुष्टि भक्त अर्थात अनुग्रह है। दोनों के में भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र के हाथ में वज्र है जिसमें नारायण है, परंतु वह इंद्र को दिखाई नहीं दे रहे। वृत्रासुर ने वज्र को नारायण का दर्शन हो रहा है क्योंकि वह पुष्टि भक्त है। वृत्रासुर इंद्र से कहता है, इंद्र तुम शीघ्र ही मुझ पर वज्र प्रहार करो। इस युद्ध को चाहे तुम्हारी जीत हो, परंतु तुम्हारी अपेक्षा ईश्वर की कृपा मुझ पर अधिक है। लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न यदि सफल न हो पाए तो मान लो कि प्रभु ने तुम पर कृपा नहीं की है। परमेश्वर जिस जीवन पर कृपा करते हैं उसे लौकिक सुख अधिक नहीं देते। लौकिक सुख प्राप्त होते ही जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम स्मरण लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए कभी मत करो।
लौकिक सुख में विघ्न आ जाने पर यह जान लो कि प्रभु तुम्हें अलौकिक सुख देने जा रहे हैं। जिस जीव पर प्रभु की विशेष कृपा होती है उसका लौकिक सुख प्राप्ति का प्रयास सफल नहीं होने देते। जिस जीव पर वे साधारण कृपा करते हैं उसे सुख देते हैं। वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, इंद्र, जीत तो तुम्हारी ही होनी निश्चित है और स्वर्ग का राज्य भी तुम्हें वापस मिल जाएगा, परंतु मैं ठाकुर जी के उस पर धाम में जाऊंगा जहां से मेरा पतन कभी नहीं होगा। स्वर्ग में तुम्हारा पतन हो सकता है, मेरा नहीं। भले ही मुझे लौकिक सुख प्राप्त न हो, परंतु मैं प्रभु के धाम अवश्य ही जाऊंगा। वृत्रासुर श्री हरि की स्तुति करने लगा। स्तुति में वैष्णव ग्रंथों में बड़ी प्रशंसा की गई। इस स्तुति में तीसरे श्लोक को महात्माओं ने अपना प्रिय श्लोक माना है। हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि जिससे आपके चरण कमलों के सेवकों की अन्य भाव से सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में प्राप्त हो सके। हे प्राण वल्लभ, मेरा मन सदैव आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी निरंतर आपका गुणगान करती रहे, मेरा शरीर आपकी सेवा में अर्पित रहे। हे प्रभु, आपको छोड़कर तो मुझे स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल, रसातल, योगी सिद्धि और यहाँ तक कि मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। आपकी उपस्थिति में मैं इन सबका क्या करूं? आपको छोड़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कमल नयन, आपके दर्शन के लिए मेरा मन उसी प्रकार व्याकुल है जिस प्रकार बिना पंख के पक्षी अपनी माता की राह देखते हैं अथवा भूखे बछड़े दूध पीने के लिए अपनी माता गाय की प्रतीक्षा करते हैं। यह जैसे कि विरहानी पत्नी परदेश में रहने वाले अपने पति से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है। प्रभु से मिलने की आतुरता कितनी उत्कृष्ट होनी चाहिए, यह इन सब दृष्टांतों द्वारा समझाया गया है। हे भगवान, मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है। अपने कर्मों के कारण बार बार मुझे जन्म मृत्यु के चक्र में भी फंसना पड़े तो मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं है, परंतु मैं जहाँ भी जन्म लूं, चाहे किसी भी योनि में जन्म लूं, वहाँ मुझे प्रभु भक्त जनों की संगति मिलती रहे। भगवान, मैं बस मात्र इतना ही चाहता हूँ कि आपकी माया के कारण शरीर, घर, स्त्री, पुत्र आदि के में आसक्त किसी भी मनुष्य से मेरा संबंध न होने पाए। दीन होकर प्रभु की शरण में जाने वाले जीव को प्रभु अपनाते हैं। वृत्रासुर कितना दीन होकर प्रार्थना कर रहा था कि वह भगवान की सेवा करने योग्य तो नहीं है, परंतु वह भगवान के दासों के दास की सेवा करने के लिए तत्पर है। मैं भगवान के सेवक वैष्णव की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने सभी इंद्रियों में भक्ति रस को दान कर दिया है। मेरी वाणी कृष्ण कीर्तन करे, मेरे कान आपकी कथा सुने। वैराग्य बिना भक्ति दृढ़ नहीं होती। भोग के लिए भक्ति नहीं करनी चाहिए, भक्ति तो भगवान के लिए ही की जाती है। परंतु दूसरा श्लोक वैराग्य का है। वृत्रासुर भक्ति द्वारा इंद्र का राज्य अथवा मोक्ष पाने की इच्छा नहीं करता। भगवान का वृत्रासुर से पूछा कि वैष्णवों की सेवा करके तुम्हें कुछ मांगने की इच्छा है क्या? वृत्रासुर ने उत्तर दिया कि मुझे स्वर्ग तो क्या ब्रह्मलोक का राज्य भी नहीं चाहिए, क्योंकि भोग भक्ति में बाधक है। आजकल तो ऐसी शिक्षा भी दी जाती है जिससे विषय वासना की वृत्ति बढ़ती जा रही है। विषय वासना बढ़ने के कारण जीवन बिगड़ रहे हैं। वृत्रासुर कहता है कि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, मैं तो केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके ही काम आना चाहता हूँ। पहले श्लोक में वृत्रासुर ने शरणागति है और दूसरे श्लोक में उसका वैराग्य प्रकट होता है। ज्ञानी जब शरणागति में 3 भेद मानते हैं, नाथ मैं आपका हूँ, परमात्मा द्वारा अपनाए जाने वाले
जाने पर जीव मानता है कि ठाकुर जी मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मेरे अपने हैं। ऐसी भावना उत्पन्न होती है, लगता है संसार में अब और कुछ भी नहीं है। ज्ञान और वैराग्य बढ़ने पर सब कुछ ईश्वर में दिखाई देता है। मैं और मेरापन का भाव समाप्त हो जाता है। अहम ब्रह्मम आसमी की प्रतीति होती है। जगत में उसके लिए प्रभु के सिवाय कुछ भी नहीं रह जाता। मैं खत्म हो जाता है। मैं ईश्वर में मैं विलीन हो जाता है। वैष्णव के बिना शरणागति दृढ़ नहीं हो सकती। तीसरे श्लोक में प्रार्थना की गई है, हे प्रभु आप अपने दर्शन के लिए मुझे व्याकुल बनाएं, आतुर बनाएं। परमात्मा पूर्ण प्रेम चाहते हैं पर जीव उन्हें पूर्ण प्रेम नहीं दे पाता, अतः वह जीव उनको प्रिय नहीं लगता, क्योंकि जीव अपना पूर्ण प्रेम स्त्री पुत्र आदि को देता है। वृत्तासुर कहता है कि मेरी तो केवल मात्र यही एक इच्छा है कि सदैव आपके दर्शन के लिए आतुर रहूं। चौथे श्लोक में वृत्तासुर ने सत्संग में की इच्छा व्यक्त की है। वह कहता है कि यदि पूर्व जन्म होना ही है तो है प्रभु आप मुझे किसी वैष्णव के घर गाय का जन्म दें। यदि मेरा दूध आपके उपयोग में आएगा तो मैं पशु बनने के लिए तैयार हूँ। पशु शरीर में भी मुझे सत्संग प्राप्त हो। वृत्तासुर ने स्तुति की कि इंद्र का इंद्रासन भी डोलने लगा। भक्ति भगवान को परतंत्र बना देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति से भगवान भी वश में हो जाते हैं। अतः भगवान मुक्ति तो शीघ्र दे देते हैं परंतु भक्ति शीघ्र नहीं देते, क्योंकि यदि भगवान भक्ति दे दे तो उन्हें भक्त का सेवक बनना पड़ जाता है। भक्ति स्वतंत्र परमात्मा को प्रेम के बंधन में बांध देती है। भगवान जब कृपा करते हैं तब वे अंत में नष्ट होने वाली संपत्ति नहीं भक्ति ही देते हैं। स्तुति समाप्त होने के पश्चात इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। वृत्तासुर के शरीर से निकला तेज पुंज भागवत शरीर में विलीन हो गया। भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार कर दिया। छठे स्कंद की में पुष्टि लीला का वर्णन है। भगवान ने वृत्तासुर को पुष्टि भक्ति प्रदान की, अर्थात उस पर कृपा की। परीक्षित ने पूछा, ऐसा महान भक्त होने पर भी वृत्तासुर को राक्षस योनि में जन्म क्यों लेना पड़ा? उसे ऐसी उत्कट भक्ति कैसे प्राप्त हुई? उसका पूर्व वृत्तांत क्या है, यह बताने की कृपा करें। मुनि सुखदेव जी ने कहा, हे राजन सुनो, वृत्तासुर अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था। उसकी रानी कृतधिति थी। उन दोनों के संतान नहीं थी। यहाँ शब्दार्थ से नहीं लक्ष्यार्थ से काम लेना चाहिए। जो चित्र विचित्र कल्पनाएं किया करता है वही चित्रकेतु है। बुद्धि ही कृतधिति है। मन अनेक विषयों का विचार करता रहता है। उसी विषयकार स्थिति में चित्रकेतु का जन्म होता है। मन में बसे हुए ब्रह्म चित्र ही भजन में विघ्न पैदा करने वाले बन जाते हैं। एक बार राजा चित्रकेतु के महल में अंगिरा ऋषि का आगमन हुआ। राजा ने उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा, पुत्र होने के बाद भी माता पिता को शांति कहाँ प्राप्त होती है? तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। राजा के मन में संसार के कई चित्र जमे हुए थे, अतः उसने ऋषि से कहा, आग्रह किया कि ऋषि की कृपा से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा की और भी बहुत सी रानियां थी। ईर्ष्या कारण किसी रानी ने उस बालक को विष दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर राजा चित्रकेतु और रानी कृतधिति विलाप करने लगे। इस शोक के समय अंगिरा ऋषि के साथ नारद जी वहां आए। पुत्र की मृत्यु पर राजा रानी को विलाप करते देखकर नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया कि अब पुत्र के लिए विलाप करना व्यर्थ है। अब तुम्हें अपने लिए आंसू बहाने चाहिए, क्योंकि वह पुत्र वहां गया है जहां से कोई वापस नहीं आता। पुत्र 4 प्रकार के कहे गए हैं। शत्रु पुत्र,
पूर्व जन्म में कोई दुश्मन को सताने के लिए पुत्र रूप लेकर आता है। ऋणबुंदी बंदी, पूर्व जन्म में ऋण देने वाला अपना ऋण वसूल करने के लिए पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। उदासीन पुत्र, जब तक वह अविवाहित रहता है, जब तक वह माता पिता के साथ रहता है, वह न तो माता पिता से कुछ लेता है और न ही कुछ उन्हें देता है। विवाह होने पर वह पुत्र माता पिता से अलग हो जाता है। माता पिता की यही इच्छा रहती है कि विवाह के पश्चात पुत्र उनके साथ रहेगा, उनके 4 हाथ होंगे और वह उनकी सेवा करेगा। वह सब विचार करते समय माता पिता यह भूल जाते हैं कि 4 हाथ होने के साथ साथ 4 पग भी तो हो जाते हैं। विवाह के पश्चात मनुष्य का जीवन अधिकतर पशु के समान ही हो जाता है। सेवक पुत्र, पूर्व जन्म में किसी ने सेवा पाई होगी, अतः वह इस जन्म में सेवा करने के लिए पुत्र रूप का दूसरा जन्म लेता है। हम किसी की सेवा ना करें और दूसरों से सेवा कराने की अपेक्षा करें, ऐसी आशा करना व्यर्थ है। स्कंद पुराण में पुंडलिक का चरित्र वृत्तांत है। पुत्र को माता पिता की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, इस विषय में इससे उत्तम दृष्टांत नहीं है। पुंडलिक के दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं पधारे थे। वे भगवान के दर्शन करने नहीं गया था। पुंडलिक माता पिता को ही सर्वस्व मानकर उनकी सेवा किया करता था। माता पिता की ऐसी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान ने पुंडलिक को दर्शन दिए थे। जिस समय भगवान पुंडलिक के द्वार पर पहुंचे, उस समय पुंडलिक माता पिता की सेवा करने के में लीन था। उस गरीब के पास केवल एक छोटी सी कुटिया थी, जिसमें अंदर बैठने तक का स्थान नहीं था। भगवान बाहर खड़े खड़े ही प्रतीक्षा करने लगे। माता पिता की सेवा में व्याप्त पुंडलिक ने भगवान से कहा, माता पिता की सेवा के कारण आप मुझे मिले हैं, अंततः मुझे पहले उनकी सेवा करनी है। और उसने एक ईंट फेंकते हुए भगवान से कहा, जब तक माता पिता की सेवा पूर्ण न कर लूं, तब तक आप इस ईंट पर खड़े रहिए। भगवान साक्षात प्रकट हो गए। फिर भी पुंडलिक ने माता पिता की सेवा का कार्य अधूरा नहीं छोड़ा। भगवान ईंट पर खड़े रहे। ईंट से विट बना और उसका नाम विठोवा पड़ गया। बहुत देर तक भगवान जब खड़े खड़े थक गए तो उन्होंने अपना एक हाथ कटी कमर पर रख लिया। आज भी पंड रूप में भगवान उसी मुद्रा में खड़े हुए हैं। पुंडलिक ने उन्हें ऐसा खड़े रहने को कहा था, वे आज भी खड़े हुए हैं। कटी पर हाथ रखकर भगवान यह बताते हैं कि मेरे पास आने वाले के लिए, मेरा आश्रय लेने वाले के लिए संसार मात्र इतना कमर की ऊंचाई तक गहरा है। भगवान पांडुरंग की स्तुति का स्रोत श्रमधर शंकराचार्य ने इस प्रकार कहा है, इस प्रकार रचा है। परंतु किसके लिए? जो भगवान का बन जाए उसके लिए। नारद जी राजा चित्रकेतु से कहते हैं, राजन तुम्हारा शत्रु पुत्र बनकर आया था, अच्छा हुआ वह मर गया, तुम्हें तो आनंद मनाना चाहिए। धर धनी पुत्र विविध ईश्वर शब्दादि विषय राज्य स्मृति सेवा मित्र जन रिश्तेदार तब आदि सभी शोक मोह भय और दुख को देने वाले हैं। ये सभी नाशवान हैं। जीव के हजारों जन्म होते हैं, हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। इनमें कौन किसका सगा और कौन किसका संबंधी है। इस प्रकार जल प्रवाह में बालू के कण भी कभी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और फिर कभी बिखर जाते हैं। उसी प्रकार समय के प्रवाह में संसार के सभी प्राणी इकट्ठे होते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। चित्रगुप्त के कहने पर जब उस जीवात्मा को लाया गया तो वह किसी को भी नहीं पहचानता था। उसने कहा, मेरे तो हजारों जन्म हो चुके हैं, मैं उनमें से कौन कौन से जन्म के माता पिता को याद रखूं। और यह कहकर जीवात्मा चली गई। तब नारद जी ने कहा, राजन तुम किसके लिए रो रहे हो? वो तुम्हारी ओर दृष्टि डालने के लिए भी तैयार नहीं है, फिर भी तुम उसके लिए विलाप कर रहे हो। उसके पश्चात राजा चित्रकेतु ने
तपस्या की, भगवान के नाम का जप किया, अतः उसे भगवान के दर्शन हुए। उसके सारे पापों का नाश हो चुका था, वह महाज्ञानी और महासिद्ध हो चुका था। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे अपना पार्षद बना लिया। एक दिन चित्रकेतु आकाश में विहार करते करते कैलाश धाम पहुंच गया। वहां उसने पार्वती जी को शिव जी की गोद में बैठे हुए देखा। उसके मन में कुभाव उत्पन्न हो गया। विषय वासना से ही चित्रकेतु का जन्म होता है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को नर नारायण रूप से देखने पर वासना उत्पन्न नहीं होती। चित्रकेतु ने शिव पार्वती को संसारिक भाव से देखा। इस चरित्र से स्पष्ट होता है कि बिना ज्ञान के भक्ति बेकार होती है। मात्र सगुण रूप से साक्षात्कार से मन शुद्ध नहीं होता। साक्षात्कार से मन की चंचलता का नाश नहीं होता। सगुण और निर्गुण भक्ति होने पर ही जीव शिव बन सकता है। चित्रकेतु लौकिक दृष्टिवश शिव पार्वती को काम भाव से देखने लगा। शिव पार्वती के इस प्रकार बैठने का भी कोई कारण था। एक बार कामदेव ने फिर से शिवजी से युद्ध करना चाहा। शिवजी ने कहा, मैंने एक बार तो तुझे जला दिया था, फिर भी तू मुझसे युद्ध चाहता है। तब कामदेव ने कहा कि समाधि में बैठकर मुझे जलाना, भस्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। समाधि की अवस्था में तो कोई भी जीव मुझे भस्म कर सकता है। मेरे मन में एक छोटी सी इच्छा है कि आप माता पार्वती को आलिंगनबद्ध कीजिए। मैं उसी समय अपना बाण चलाऊंगा। यदि माता पार्वती को आलिंगन आप उस समय निर्विकार रहे तो मैं मान जाऊंगा कि आप महादेव हैं। शिवजी आप उस समय ही निर्विकार रहे तो मैं मान जाऊंगा कि आप महादेव हैं। शिवजी तैयार हो गए पार्वती को आलिंगनबद्ध करते हुए। अर्धनारेश्वर और नटेश्वर बन गए। काम ने उन्हें विचलित करने का पूर्ण प्रयास किया, परंतु वह सफल नहीं हो सका। भगवान शंकर निर्विकार ही रहे। कामदेव ने अपनी हार मान ली और वह भगवान शिव की शरण में आ गया। चित्रकेतु इस संसार में प्रसंग से अनजान था, इसलिए वह शिव जी की निंदा करते हुए कहने लगा, इस बड़ी सभा में ये शिव अपनी पत्नी पार्वती को आलिंगन में लेकर गोद में बिठाए हुए है। इन्हें लज्जा नहीं आती क्या? शिव पार्वती के निर्विकार थे, परंतु उनको देखने वालों की आंखों में विकार था। किसी की लौकिक भाव से देखने पर मन में विकार ही जन्म लेंगे और विचित्र में मन में उभरने लगेंगे। इस प्रकार लौकिक भाव से देखने के कारण चित्रकेतु का पतन हुआ। इसके इस प्रकार निंदा करने का शिवजी पर तो कोई असर नहीं हुआ। जिसके सर ज्ञान गंगा विराजित हो उसे निंदा रस प्रभावित नहीं करता, परंतु पार्वती जी के लिए यह असहनीय था। उन्होंने चित्रकेतु को शाप दिया, उधर जहाँ तेरा जन्म अब असुर योनि में होगा। चित्रकेतु माता पार्वती क्षमा याचना करने लगा। तब पार्वती ने कहा, दूसरे जन्म में तुझे अनन्य भक्ति प्राप्त होगी, तब तेरा उद्धार होगा। पार्वती के शाप के कारण चित्रकेतु ने वृत्तासुर के रूप में जन्म हुआ। मन चित्रकेतु यदि शुभ कल्पना करे, जिस प्रकार चित्रकेतु ने वृत्तासुर में की थी, तो अंत में सुखी हो सकता है, परंतु दुष्ट कल्पना करने पर भी दुखी होता है। नारद जी और अंगिरा ऋषि जैसे संतों के समागम से मन बुद्धि अर्धगामी बनते हैं। मन में विषयों के चित्र न उभरे तो सात्विक भावों का उदय हो। इसके लिए भगवान लक्ष्मी नारायण का सत्य पूजन करो। विष्णु भगवान सत्वगुण के अधिपति देव हैं। उनकी सेवा करने से मन में सात्विक भावों की जागृति होती है। विषयों के चित्र अंदर होते हैं, आंख मूंद कर बैठोगे तो वे बाहर आएंगे। इन चित्रों को मिटाने के लिए लक्ष्मी नारायण की सेवा करनी आवश्यक है। दिति के दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। दिति ने इंद्र को मारने के लिए व्रत किया। कश्यप ऋषि ने इंद्र को मारने वाला पुत्र के लिए दिति को 1 वर्ष का व्रत बताया। उस व्रत का नाम पुष्पन व्रत था।
चंचल मन को ईश्वर में स्थित करने का साधन ही व्रत है। व्रत करने से मन की चंचलता में कमी आती है और ईश्वर में स्थिरता बढ़ती है। मन को ईश्वर में लगाए रखने का साधन व्रत ही है। दिति ने व्रत तो किया, परंतु व्रत के नियमों का पालन बराबर न करने से उसका व्रत भंग हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप मृत गणों की उत्पत्ति हुई। भेद बुद्धि ही दिति है। चंचल मनोवृत्ति को एक ही स्थान पर स्थिर करके एक को ही अनेक में निहारा जाए, तभी व्रत सफल होता है। भेदभाव के कारण दिति का व्रत भंग हो गया। दिति ने इंद्र से कहा, ये सब मेरी संतान है, परंतु इनकी गिनती अब देवों में होगी। अब दिति के मन में इंद्र के प्रति कोई कुभाव नहीं रहा। इन मृतगणों की उत्पत्ति का वर्णन करके स्कंद की कथा समाप्त की गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेवा।